हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धार्मिक ग्रुप है। इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या 191 करोड़ है और ये नंबर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब दिन दुगना रात चौगुना तेजी से बढ़ रहा है। खासकर अफ्रीकी महाद्वीप में, जो कि एशिया के बाद एरिया के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर से दक्षिण तक 5000 माइल्स यानी कि 8000 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 4600 माइल्स यानी कि 7400 किलोमीटर में फैले इस महाद्वीप की कुल आबादी 1 अरब से ज्यादा है और कुल देश 54 है, जिनमें से कुछ आबाद हैं तो कुछ आबाद होने की कोशिश में है और इन 54 देशों में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। आज अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के सामने न सिर्फ एक विशाल महाद्वीप है बल्कि एक ताकतवर महाद्वीप के रूप में भी खड़ा हुआ है। कहते हैं कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत अफ्रीकी महाद्वीप से ही हुई है, जबकि इस्लाम की शुरुआत यहाँ 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। आज इस महाद्वीप में इस्लामिक देशों की कमी नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अफ्रीकी देशों की जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम बसे हुए। तो फिर देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और जानते हैं ये देश कौन कौन से होने वाले हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वो वाला, हाँ वही वाला जरूर दबा दीजिएगा। मोरक्को। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है मोरक्को, जिसे अल मगरिब भी कहा जाता है। 4,46,550 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला ये देश दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पूर्व में अल्जीरिया, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी है रबात और ये वर्तमान में 19,89,000 लोगों का घर है। मोरक्को 99% से अधिक मुस्लिम आबादी के साथ आज अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, जहां 99% आबादी सुन्नी जबकि 0.1% आबादी शिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है। यही कारण है कि मोरक्को को मस्जिदों, महलों और इस्लामिक धार्मिकता के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज मोरक्को में 50,000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। पूरा देश मुस्लिम कानूनों के हिसाब से चलता है, लेकिन आज से सालों पहले ऐसा नहीं था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मोरक्को में इस्लाम की शुरुआत 681 ईस्वी में हुई थी, जब उकबा इब्न नफी के नेतृत्व में मोरक्को पर अरब आक्रमणकारियों ने चढ़ाई कर दी। इस आक्रमण के बाद से ही शक्तिशाली इस्लाम शासकों ने मोरक्को पर शासन किया। वहीं अल्मोहाद के शासन के दौरान माइनॉरिटीज पर लगातार उत्पीड़न हुआ और देखते ही देखते देश में सुन्नी इस्लाम की लहर दौड़ पड़ी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते चले गए। तब से अब तक मोरक्को में सुन्नी इस्लाम का वर्चस्व है और आज इसे न सिर्फ एक मुस्लिम बल्कि सुरक्षित देशों की लिस्ट में भी शुमार किया जाता है, जहाँ साल भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। इस देश की आधिकारिक भाषा है दोस्तों अरबी और उसके बाद आती है मोरक्कन बर्बर। यहाँ इस्लाम धर्म के ही नियमों का पालन किया जाता है और यहाँ किसी दूसरे धर्म का प्रचार करना या किसी दूसरे धर्म से जुड़े कोई भी चीज लाना ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पब्लिक प्लेस पर शराब नहीं पी सकते हैं क्योंकि ये देश आज भी राजशाही फॉलो करता है। तो राजा यानी कि नेताओं, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर मोरक्को में कड़े नियम हैं। सोमालिया। दोस्तों, नंबर 4 पर है सोमालिया, जिसे अफ्रीका में सबसे लंबे समुद्र तट होने की ख्याति प्राप्त है। मैदानी इलाके, हाईलैंड्स और पठारी क्षेत्र इस देश को अफ्रीका की सबसे खास कंट्री बनाते हैं, जहाँ कभी बारिश तो कभी भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर देती है। लेकिन यहाँ की मॉनसूनी हवाओं के सामने गर्मी की भी एक नहीं चलती। देश का टोटल लैंड एरिया 6,37,657 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 1,85,28,000 लोग रहते हैं। इस देश को अफ्रीका की चौथी मुस्लिम कंट्री कहने के पीछे भी यहाँ की आबादी का हाथ है, क्योंकि देश में लगभग 1,83,00,000 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं, यानी करीबन 99%। मोरक्को की तरह यहाँ भी सुन्नी मुस्लिमों का राज चलता है। अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित ये देश यूं तो ऑफिशियली सोमालिया गणराज्य है, लेकिन यहाँ के नियम शरीयत कानून के अनुसार ही माने जाते हैं। हालांकि इस्लाम इस देश का हिस्सा आज से करीबन 1400 वर्ष पहले से रहा है। सोमालिया में इस्लाम पर पीढ़ियों से न्याय शास्त्र और सूफीवाद का वर्चस्व रहा है, लेकिन हाल के दशकों में सूफीवाद ने यहाँ खूब जोर पकड़ा है। पूरे देश में अनेकों मस्जिदें हैं, लेकिन सबसे फेमस है मस्जिद अल किबलातैन। सोमालिया वर्तमान समय में एक सुरक्षित देश है, लेकिन यहाँ भी शरीयत कानून के अनुसार कुछ सख्त नियम है। जैसे यहाँ शराब और सुअर का मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी की फोटो खींचना, खुले स्थान पर हु हल्ला करने पर आपको कानूनी लफड़े में पड़ना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ के कानून का सम्मान करते हुए कोई भी यात्री यहाँ अच्छे से घूम फिर सकता है। नेक्स्ट है ट्यूनीशिया। इस देश को अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश माना जाता है और ये अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र का एक खूबसूरत सा खुशहाल सा हिस्सा है, जिसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर है। ये देश दुनिया की एक बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार एटलस पर्वत श्रृंखला और सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक सहारा रेगिस्तान को भी समेटे हुए। देश की राजधानी है ट्यूनिस, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। 1,63,610 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला ट्यूनीशिया 12.51 मिलियन से भी ज्यादा आबादी का घर है। देश की आबादी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है और इस्लाम धर्म के मामले में ट्यूनीशिया को साल दर साल मजबूत भी बना रही है। यहाँ की लगभग 98.2% आबादी सुन्नी इस्लामिक है
है, ट्यूनीशियाई संविधान के अनुसार देश का राष्ट्रपति मुस्लिम ही होना चाहिए और कोई गैर मुस्लिम इस पद के लिए आवेदन करने के लिए भी योग्य नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति न सिर्फ देश को चलाता है बल्कि इस्लाम की भी रक्षा करता है। इतना ही नहीं, इस देश में सभी स्कूल्स, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक, उनमें इस्लामिक धार्मिक शिक्षा ही पढ़ाई जाती है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सब्जेक्ट्स में आपको इस्लाम धर्म की जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहूदी धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। सुन्नी मुस्लिमों के अलावा इस देश में सूफी मुसलमानों का भी एक छोटा सा ग्रुप रहता है। इस्लाम से पहले यहाँ भी ईसाई सहित अन्य धर्म से जुड़े लोग रहा करते थे, लेकिन जब अरबों का आक्रमण हुआ तो ट्यूनीशिया की धार्मिक नींव पूरी तरह से हिल गई और यहाँ अरबी, उर्दू भाषा के साथ साथ इस्लाम धर्म और उसके कैलेंडर ने अपनी जगह बना ली। देखते ही देखते धर्म परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और ट्यूनीशिया भी ज्यादातर अफ्रीकी देशों की तरह ही एक इस्लामिक अफ्रीकी कंट्री बन गया। हालांकि ये बाकी अफ्रीकी देशों के मुकाबले आर्थिक तौर पर एक मजबूत देश और अफ्रीका की 14वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश भी माना जाता है, जहाँ की जीडीपी पर कैपिटा लगभग $13,694 की है। मॉरिटानिया एक बेहद ही आकर्षक देश माना जाता है। देश का कुल क्षेत्रफल 1.031 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसका 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान के भागों में है। यही कारण है कि मॉरिटानिया का उत्तरी भाग ज्यादातर खाली ही नजर आता है, जबकि लगभग पूरी ही आबादी दक्षिणी भाग में बसी हुई है ताकि सहारा रेगिस्तान की गर्मी से बच सके और रोजगार हासिल कर अपना घर चला सके। हालांकि मॉरिटानिया आर्थिक तौर पर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ, ये इस्लामिक आबादी के मामले में ख्याति प्राप्त कर चुका है। साल 2013 के अनुसार देश में 37.4 लाख के लगभग आबादी रहती थी, जबकि वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या 49,93,000 के करीब है। जनसंख्या वृद्धि दर 2.69% है और बात अगर धार्मिक नजरिए से करें तो देश की 100% आबादी इस्लाम धर्म का ही पालन करती है। 99% लोग यहाँ सुन्नी मुस्लिम है, जबकि 1% शिया मुस्लिम भी इस देश में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई, यहूदी धर्म से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने के चलते ये देश साल 1960 में ही खुद को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर चुका है। आज मॉरिटानिया को मॉरिटानिया इस्लामी गणराज्य कहा जाता है। 1985 में इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म और शरीयत को देश के कानून के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और आज इस देश का लगभग हर व्यक्ति मालिकी मजहब का पालन करने वाला सुन्नी मुस्लिम है। देश की इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे कामों से आता है। आयरन, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भी देश में कमी नहीं है। इसीलिए इसके बाद भी मॉरिटानिया को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत देशों में नहीं माना जाता है। इसे अफ्रीका के उन देशों में शुमार किया जाता है जो गरीब है और यही कारण है कि देश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और यहाँ यात्रा करना उतना सुरक्षित भी नहीं है। डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं यहाँ पे बहुत होती हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं, क्या करें, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में गलत धंधों में उतरना पड़ता है। हालांकि मॉरिटानिया के दो चेहरे हैं, एक तरफ लोग हिंसक हैं तो दूसरी तरफ बहुत शांत भी। लेकिन याद रखें दोस्तों, इस देश में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलना ना 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 भारी पड़ सकता है और किसी अन्य धर्म की वकालत करने पर भी सजा मिल सकती है। इसीलिए अगर आप मॉरिटानिया जाएं तो जरा संभल कर। नेक्स्ट है सूडान। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका का पहला सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है सूडान, जहाँ लगभग हर कोई इस्लाम धर्म का पालन करता है। नुबा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरा देश इस्लामिक धर्म पर यकीन करता है। पूरे देश में मदरसों, इस्लामी मजहबों से जुड़े धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। 1956 में आजादी के बाद से ही सूडान में मुसलमानों का वर्चस्व रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में यहाँ 97% मुस्लिम आबादी रहती है, जिसमें से कई अरब और गैर अरब समूह भी शामिल है, जबकि बचे 3% लोग यहाँ ईसाई सहित कुछ अन्य धर्मों को मानते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से सूडान में इस्लाम फैल रहा है उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में देश पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, यानी कि 3% हिस्सा भी मुसलमानों का ही होगा। क्योंकि कुछ साल पहले तक यहाँ रहने वाले मुसलमानों का प्रतिशत लगभग 90.7% था, जो फिलहाल 97% तक पहुँच गया है। कुल आबादी की बात करें तो सूडान करीबन 4,93,58,000 लोगों का घर है। यहाँ 50% पुरुष हैं तो 50% महिलाएं भी रहती हैं। बाकी देशों में जहाँ आपने सुन्नी समुदाय को ज्यादा देखा, वहीं पे सूडान में उल्टा है। यहाँ सबसे ज्यादा शिया समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं और इनके अलावा अरब, न्यूबियन और जगवाह जैसे मुस्लिम समुदाय भी सूडान में देखने को मिलते हैं। वैसे तो सदियों से सूडान में इस्लामिक कानून के हिसाब से ही काम हो रहा है, लेकिन साल 2020 में इस देश ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया। इसके साथ ही सूडान में होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर भी रोक लगी। वैसे दोस्तों, सूडान को नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो मिस्र के साउथ में पड़ता है। यूं तो हम सब मिस्र को ही पिरामिड्स के मामले में नंबर 1 पर रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड सूडान में है। इस देश में 200 से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं। हालांकि चर्चा मिस्र के पिरामिड्स की ही होती है। वैसे सूडान को आप एक यूनिक देश मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के चलते देश में कई हॉस्पिटल, डॉक्टर और नर्स हैं जो हर मरीज का अच्छे से ध्यान रखते हैं और कई गैर लाभकारी संस्थाएं भी हैं
जो लोगों को बीमारियों से बचाने, खाना प्रोवाइड कराने जैसे अच्छे काम करती है। हालांकि फिर भी सूडान को एक सुरक्षित देश नहीं माना जाता है। यहाँ लड़ाई झगड़े, लूट खसोट, आतंकवाद और किडनैपिंग से जुड़े मामले आए दिन सरकार के सामने आते ही रहते हैं। वहीं साउथ सूडान तो नॉर्थ सूडान के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जहाँ बीमारियों ने भी अपने पैर पसार रखे हैं। इसलिए अगर आप सूडान की यात्रा पर जाने के बारे में सोचते हैं तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। फिलहाल दोस्तों आज के हमारी वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा और साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।